हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि 6, 7 और 8 तीनों के लिए उपयोगी होगा। ये सेक्शन आपका इंग्लिश ग्रामर का इसमें शुरू से आपको लेके चलेंगे। देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर है, जैसे अंग्रेजी अगर आपको सीखना है, अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा बोली जाती है। तो अगर अगर अंग्रेजी भाषा को आपको सीखना है तो प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलने का प्रयास करिए आप, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है आपके, अच्छा, बोलने के लिए आपको शब्द चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कैसे मिलेंगे। आप अधिक से अधिक का अंग्रेजी का पेपर पढ़िए, अपनी अंग्रेजी की किताबें पढ़िए। कुरकुरे या कोई भी पैकेट खरीद रहे हैं उस पर अंग्रेजी लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने का प्रयास करिए। अंग्रेजी का न्यूज़ सुनिए रेडियो पर, अंग्रेजी का टेलीविज़न पर समाचार सुनिए। तो अंग्रेजी की जितनी ज़्यादा इंग्लिश के आप वर्ड्स सुनेंगे, जितने ज़्यादा वाक्य सुनेंगे, है ना, उतने ही ज़्यादा आपका अंग्रेजी मजबूत होगी, इंग्लिश मजबूत होगी। इंग्लिश सीखने का सही तरीका यही है। लेकिन लेकिन होता क्या है कि हम लोगों के आसपास जो है, अपने मोहल्ले में, अपने घर में सब लोग हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए हमारी इच्छा ये होती है कि कोई हिंदी वाक्य है तो हम सोचते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, है ना। जैसे मैं बैठा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम सिटिंग। तो ऐसी हमारी इच्छा होती है। तो इसलिए हम जो है ग्रामर को सीखने की एक विधि आपको बता रहे हैं, इंग्लिश को सीखने की। इसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन विधि या अनुवाद विधि। इसी को लेके चलेंगे हम। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन, अनुवाद लेके चल रहे हैं आपको। तो सबसे पहले सबसे छोटी चीज से लेके चल रहे हैं, वो आपका स्टडी द यूज ऑफ बी वर्ब। अब सवाल उठता है कि बी वर्ब क्या होता है। देखिए, बी वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज और वर, इन सबको हम कहते हैं बी वर्ब। इन्हीं को बी वर्ब कहते हैं। इज अगर हिंदी देखा जाए तो इसको है, एम माने हूँ होता है, आई के साथ इस्तेमाल होता है, एम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। आर का इस्तेमाल, आर माने है भी होता है, बहुवचन कर्ता के साथ इस्तेमाल होता है, और यू के साथ इस्तेमाल होता है, तुम, यू माने तुम होता है ना। वाज हो गया था, वर माने थे। अच्छा, इसी फ्यूचर में, भविष्य काल में इन्हीं के लिए, बी वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है आपका विल बी, और एक होता है आपका शैल बी। इसके माने होता है होगा या होगा, है ना, होगा, है ना, या होंगे, और या बनेंगे, बनूंगा। और शैल बी का हो जाए आपका होऊंगा। जैसे अगर आई के साथ, शैल का प्रयोग हमेशा आई या वी के साथ होता है, होंगे, होऊंगा या होंगे। अगर हम हैं तो आई या वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ ही इनका प्रयोग होता है, आई और वी के साथ, और बाकी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो अब देखिए, ये कहाँ कैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप छोटे छोटे वाक्य, जैसे किसी का होना या न होना ये बताते हैं, उसमें इनका प्रयोग होता है। जैसे हम कह दें कि राम एक डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। मैं छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, है। वे इंजीनियर हैं, दे आर इंजीनियर्स। तो उसमें इस्तेमाल होता है। तो देखिए, इसमें कैसे हम वाक्य बनाते हैं। तो वर्ड ऑर्डर, शब्द क्रम इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें सबसे पहले कर्ता आता है, करने वाला। कर्ता क्या होता है, देखिए, जैसे हम कहते हैं राम रोटी खाता है, कौन रोटी खाता है, राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। तो ये देखिए, वर्ड ऑर्डर इन असर्टिव सेंटेंस। अभी आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले हम कर्ता को रखेंगे, सब्जेक्ट, कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब रखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। बी वर्ब कौन है, इन्हीं में से रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आपका एक वाक्य हम दे रहे हैं, जैसे राम डॉक्टर है, राम डॉक्टर है। अब इसको करना है तो सब्जेक्ट, इसमें कर्ता कौन है, देखिए, क्रिया इसमें कौन है, जिससे हमको, क्रिया देखिए उसको कहते हैं जिससे हमको कुछ करने या होने का पता चलता है। क्रिया, अंग्रेजी में क्रिया को वर्ब कहते हैं। क्रिया से हमको देखिए समय का पता चलता है, और दूसरी बात ये पता चलता है, करना या होना पता चलता है, और इससे हमको समय का पता चलता है। जैसे हम कह दें राम डॉक्टर है, तो समय का पता चला है, इस समय है।
तो ये आपका देखिए समय का पता चलता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो लिखेंगे राम। और फिर राम के लिए क्या लगेगा, है के लिए क्या लगाएंगे आप, देखिए बी वर्ब लगेगा, बी वर्ब के लिए क्या है, इज एम आर वाज वर, ये ना है, तो इज लगाएंगे, तो राम इज, है के लिए इज। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, पूरक क्या है, कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक, जो अर्थ को पूरा करे। राम है क्या है भाई, तो एक डॉक्टर है, तो लिख देंगे राम इज अ डॉक्टर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक तो नहीं लिखे हम, तो यहाँ पे अ क्यों लिखे हैं। इंग्लिश का नियम है देखिए, उसमें अगर गिनने वाली कोई चीज होती है और एक की संख्या में होती है तो उसके पहले ए या एन लगा देते हैं। तो राम इज अ डॉक्टर, अगर राम इज डॉक्टर लिखेंगे तो ये नहीं सही होगा, राम इज अ डॉक्टर। इसी तरह से देखिए आपको कहना है, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, एक वाक्य देखिए, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई माने मैं, आई। फिर हूँ के लिए क्या लगाएंगे आप, बी वर्ब एम, आई एम, विद्यार्थी क्या जाएगा, अ स्टूडेंट, क्या जाएगा ट्रांसलेशन, आई एम अ स्टूडेंट। इस तरह देखिए एक और देखिए वाक्य, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो क्या लिखेंगे, वह का क्या इंग्लिश होता है, वह अगर देखिए लड़का है तो ही लगाएंगे, और अगर स्त्रीलिंग है लड़की है तो क्या लगाएंगे, शी। तो वह की इंग्लिश होती है ही, तो जगह ही। अब है के लिए क्या लगाएंगे, ही के लिए, ही देखिए एक वचन है तो है के लिए इज लगाएंगे, तो ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, ही इज ऑनेस्ट, क्या जाएगा, ही इज ऑनेस्ट। तो ऐसे बनाते हैं सबसे पहले। इसी तरह से बहुवचन में एक देख लीजिए, जैसे वे खिलाड़ी हैं, एक वाक्य देखिए आपका, वे खिलाड़ी हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे माने वे, दे। अब हैं के लिए क्या लगाएंगे, बहुवचन है देखिए, आर लगाएंगे, तो दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, ठीक है। इस तरह से आपको कहना है, वह प्रसन्न थी, वह प्रसन्न थी। सबसे पहले इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह थी स्त्रीलिंग है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, शी, क्या लिखेंगे, शी। अब थी थे के लिए क्या लगाएंगे आप, था या थी, एक वचन अगर हो, एक ही है ना वो, तो हम लगाएंगे वाज, तो शी वाज, प्रसन्न का क्या हो जाएगा, हैप्पी, हो जाएगा शी वाज हैप्पी, क्या हो जाएगा, शी वाज हैप्पी। इस तरह तुम खुश थे या तुम प्रसन्न थे, क्या हो जाएगा, यू के साथ थे, वर लगेगा ना, यू के साथ वर लगता है, तो यू वर हैप्पी या यू वर प्लीज्ड भी लिख सकते हैं। चलिए यू वर हैप्पी। अब देखिए आपको होमवर्क देते हैं, आप इसका ट्रांसलेशन करके रखिएगा, ठीक है, यहाँ आप दे देते हैं होमवर्क, इसका ट्रांसलेशन करके रखिएगा, फिर हम जो है अगली वीडियो में आपको इसका प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है वो बताएंगे। इंट्रोगेटिव, अच्छा निगेटिव बहुत आसान होता है, देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ नॉट लगा देंगे, जैसे राम डॉक्टर है, अगर कहना राम डॉक्टर नहीं है तो राम इज नॉट अ डॉक्टर, नॉट लगा देते हैं। वह प्रसन्न थी, शी वाज हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं थी, शी वाज नॉट हैप्पी। देखिए जितना इसको लिखिए उससे ज़्यादा आप बोलिए, मतलब एक बार लिखिए तो कम से कम 10 बार बोलिए, और तेज बोलिए, कस के चिल्ला के बोलिए, क्योंकि ये भाषा है और भाषा बोली जाती है ना। तो अब देखिए कुछ वाक्य दे देते हैं, इसको आप लोग करके रखिएगा। पहला वाक्य, राम ईमानदार है। दूसरा देखिए,
तुम अध्यापक हो, तुम अध्यापक हो। तीसरा, मैं भूखा था। चौथा, वे प्यासे थे। हम लोग प्रसन्न हैं, हम लोग प्रसन्न हैं। 5 वाक्य आप करके रखिएगा। इसमें देखिए जो कठिन शब्द है उसको बता देते हैं। भूखा, भूखा की इंग्लिश होती है हंग्री। हंग्री माने भूखा, हंग्री भूखा। प्यासा क्या हो जाएगा? थर्स्टी, थर्स्टी माने प्यासा। और भी जो शब्द नहीं मालूम होंगे, आप जो है अपने घर में अपने बड़ों से जो पढ़े लिखे होंगे उनसे मदद ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर आगे हम बताएंगे ही आपको। इसको जरूर करिएगा, आप लोग इसको करके रखे रहिएगा। फिर हम जो इसका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाना आसान है। जैसे राम डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। अगर कहना है क्या राम डॉक्टर है, तो इज को पहले करेंगे, इज राम अ डॉक्टर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। खैर वो बाद में बताएंगे। तो अब देखिए फिर से आपको बता देते हैं, एक बार और दोहरा देते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको चढ़ा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शुरू किए हैं। स्टडी द यूज ऑफ बी वर्ब। बी वर्ब का प्रयोग, बी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज वर्ब, और फ्यूचर में इसके इनके स्थान पे विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होता है। वर्ड ऑर्डर इन असर्टिव सेंटेंस, इसका वर्ड ऑर्डर सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी वर्ब रखेंगे, यानी इन्हीं में से कोई रहेगा, इज, एम, आर, वाज वर्ब, फिर कंप्लीमेंट पूरक रहेगा। जैसे राम डॉक्टर है तो राम इज अ डॉक्टर, राम सब्जेक्ट हो गए, राम इज अ डॉक्टर। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको कहना है कि वे खिलाड़ी होंगे, तो हो जाएगा दे विल बी प्लेयर्स, ये रहेगा, होंगे रहेगा तो है। तो और ये होमवर्क है, इसको करके लाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।